हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस एम एस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम अपने सेकंड चैप्टर का आज सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर था 10th के साइंस का, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो अभी तक मैंने आपको एसिड के बारे में, बेस के बारे में, दोनों के ही बारे में बता दिया है, चाहे उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो चाहे उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो। आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में, यानी नमक के बारे में, यानी लवण के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 2 अभी नहीं देखा, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप उसे जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप जीरो से समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बाकी हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने तुम्हें ये यहाँ पे मैंने बना रखा है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट जो है वो नॉर्मली क्या होता है, तो टेबल सॉल्ट जो है उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को हम टेबल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो जस्ट सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमने पढ़ा था लास्ट जो पार्ट में कि सॉल्ट जो है ना वो बनता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है यानी उदासीनकरण, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसमें आपका किसका निर्माण होता है, उदासीनीकरण निर्माण होता है किसका, सॉल्ट का। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपका एसिड एंड बेस रिएक्ट्स ईच अदर and formed salt and water। मैंने आपको क्या याद करवाया था, जो आप पिछले चैप्टर की अगर वीडियो नहीं देखे हो तो उसको देख लेना पहले, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको बोला था कि एसिड जब भी हमारे माइंड में, मतलब जैसे ही आए तो आपको एसिड समझना है HCl, और जैसे ही बेस आए तो आपको समझना है NaOH। ये आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, तो आप खुद ही बना लोगे। क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा आपका NaCl, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका O और H है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो जब आपको इधर O और H दिखे तो क्या बनता है, H2O बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, तो सॉल्ट का निर्माण कैसे हुआ है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हुआ है, यानी एसिड और बेस से मिलके सॉल्ट का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जो मोस्टली जो सॉल्ट का जो आपके NaCl, जिसमें भी आपके मोस्टली Cl होते हैं ना, वो लगभग आपका न्यूट्रल ही होता है, सॉल्ट होता है, लगभग pH 1 उसका 7 के आसपास होता है। ठीक है, HCl को छोड़कर। ठीक है, HCl को छोड़कर, क्योंकि HCl एकदम 0 से 2 के बीच में pH 1 होता है। तो आपसे पूछा भी जाता है pH 1, तो आपको एक थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें Cl मिल जाए ना, तो अपने आप में आप क्या समझोगे, वो थोड़ा सा सॉल्ट समझोगे, और क्या बोलोगे, उसका pH 1 लगभग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, वाटर का भी pH 1 कितना होता है आपका, 7 होता है, क्योंकि न्यूट्रल हो चुका है, ये एसिड और बेस मिल चुके हैं और ये न्यूट्रल हो चुका है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यानी केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स, सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल मिले हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल मिले हैं, तो पहला आपका बेकिंग सोडा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, या नहीं तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि जो बेकिंग सोडा है उसका केमिकल फॉर्मूला लिखो, तो आप बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या लिखोगे, NaHCO3। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला होता है ये। और केमिकल नेम पूछे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल नेम क्या है, तो क्या लिखोगे, बेकिंग सोडा है। तो ये क्या होता है, ये होता है केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है रासायनिक सूत्र तो ये लिखते हो। ठीक है, और अगर केमिकल नेम पूछा जाता है तो आप जो है केमिकल नेम में, रासायनिक नाम में आप क्या लिखोगे, यानी ये वाला लिखोगे कि आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल नेम क्या है, तो बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप ये लिखोगे। ठीक है, तो इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्या यूज होता है बेकिंग सोडा का यूज कहाँ पे होता है,
तो आपका जो आपने जो पकौड़े खाए होंगे, तो पकौड़े को जो बहुत ज़्यादा कुरकुरा बनाने के लिए या खाने को थोड़ा जल्दी बनाने के लिए, टेस्टफुल बनाने के लिए, आपने देखा होगा स्पंजी बनाने के लिए, जो स्पंज वाले रसगुल्ले खाए ना, तो स्पंज वाला जो रसगुल्ला होता है उसको, वो जो स्पंजी होता है, तो वो किसके कारण होता है आपका, तो वो होता है बेकिंग सोडा के कारण। ठीक है, तो खाने को टेस्टफुल बनाने के लिए, जल्दी बनाने के लिए, या जो क्रिस्पी बनाने के लिए आपके पकौड़ों को, या नहीं तो जो स्पंजी बनाने के लिए, थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा का। और चलो एक और बात बताता हूँ तुम्हें, आप ना एक नोटिस आप करते होगे कि आप जब ना जैसे कि आप किसी फंक्शन में गए तो आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हो, ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हो। कारण क्या है? अरे कारण ये नहीं होता कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये तो है एक कारण कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम घबरा जाते हैं हम खाएं क्या, और हमारा पेट वैसे ही भर जाता है। कारण ये नहीं होता, कारण ये होता है कि वो सोडा का यूज़ करते हैं, वो सोडा का यूज़ करते हैं, और वो जो सोडा है वो हमारे पेट को फुलाने का काम करता है। मतलब वो जितने भी आपके जो फूड होते हैं ना उसके अंदर सोडा डालते हैं ताकि टेस्टफुल बने, ताकि वो टेस्टफुल बने और जल्दी बने, इसलिए। और वो जो सोडा है क्या करता है, हमारे पेट को फुला देता है, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, और इससे उनका खाना भी बच जाता है। तो सोडा जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया ना। तो सबसे ज़्यादा जो सोडा का यूज़ होता है वो पनीर के। तो अगर आप पूरे लूट घसूट मारना चाहते हो फंक्शन में, तो सबसे पहले पनीर पे तो हमला बिल्कुल मत करना, बाकी चीज़ों पे हमला करो। पनीर खाओगे तो और कुछ नहीं खा पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि तो दूसरा होता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा नाम से पता चल रहा है कि वॉश करने का काम आएगा, और इसका केमिकल फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यानी आप याद रखना कि हम जो धोएंगे, कपड़ा धोएंगे या जो घर को क्लीन करेंगे तो 10 बाल्टी पानी से क्लीन करेंगे। अब मैं 10 बाल्टी क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं 10 बाल्टी, क्योंकि आपका 2H2O ये तो सेम क्लियर होता है, यहाँ पे 2H2O 3H2O ऐसे आ जाएगा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी 10 बाल्टी पानी, इतना याद रखना। ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ठीक है, तो ये आपका जो है ना, ये वॉशिंग सोडा, मतलब इसका सोडियम कार्बोनेट का केमिकल नेम क्या है, तो वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला पूछूं तो मैं, तो क्या बताओ कि ये बताओगे। ठीक है, फिर हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि POP का फुल फॉर्म क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, यानी इसमें जो है वो आपके 1.5 जो है वो H2O का अमाउंट होता है। ठीक है, यानी 1.5 जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कैल्शियम सल्फेट और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी एक से थोड़ा सा ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्या कहलाएगा, आपका POP कहलाएगा। POP का काम क्या करते हैं हम, तो आप प्लस्तर करने में करते हो, आप हड्डियों को जोड़ने में डॉक्टर जो है वो करते हैं। ठीक है, खिलौने टॉयज बनाने में, डेकोरेशन में इस्तेमाल होता है, उससे उन सबको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, आपसे पूछा जाता है कि लाइम वाटर बताओ, ऐसा क्या होगा जब मैं लाइम वाटर से क्लोरीन गैस को पास करूं। लाइम वाटर होता क्या है अब, तो लाइम वाटर का मतलब होता है CaOH2, इसे हम लाइम वाटर कहते हैं। और अगर मैं क्लोरीन गैस पास करता हूं, क्लोरीन गैस अगर मैं पास करता हूं तो क्या होगा, तो यानी CaOCl2, यानी क्या बनेगा, यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। तो यानी ब्लीचिंग पाउडर, यही पूछा जाता है कि लाइम वाटर से क्या होगा जब लाइम वाटर से क्लोरीन गैस को पास करें। इन सबको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जिप्सम क्या होता है, तो जो POP है ना, जैसे हड्डियों को किसी का प्लस्तर कर लिया गया, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि आप पानी से दूर रहो। तो क्यों बोला जाता है पानी से दूर रहो, क्योंकि अगर वो पानी में चला गया तो आपके जो 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर POP में होते हैं उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा, यानी वो जिप्सम बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा। समझ में आया? तो हम जस्ट इसको आगे चलते हैं। तो ये क्या है, आपको मैंने लिख रखा है, ये है केमिकल नेम, ये केमिकल फॉर्मूला। ठीक है,
तो ये याद रखना, ठीक है। चलो, तो हमने पढ़ लिया यानी सॉल्ट के बारे में, तो मैंने तुम्हें बता दिया सॉल्ट क्या है। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक कंपाउंड? क्या होता है आयनिक कंपाउंड? तो आयनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें एक हो देने वाला और एक हो लेने वाला। यानी सोडियम जो है वो क्लोरीन को एक जो है 1 रुपया चाहिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है भाई। तो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा सोडियम क्लोराइड। मतलब यहां भाई इनकी जो है, इनका जो विवाह है वो संपन्न हो गया। यानी क्या बोलोगे आप? यानी ये जो है ये 1 रुपये देना चाहता है और ये 1 रुपये लेना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपना 1 रुपये इसके साथ दे देगा, तो भाई इनका विवाह संपन्न हो गया। अब मुझे बताओ, प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? तो ये दोनों काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस माइनस है ना, तो काफी ज्यादा भाई इनका विवाह जो है बंधन बहुत ज्यादा मजबूत है। यानी इनको छत से नहीं धकेला जाएगा, ठीक है, याद रखना। यानी इनको जो है ड्रम में पैक नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यानी NaCl जो है, मैंने क्या बोला NaCl के बारे में? तो NaCl जो है, तो NaCl में आपका ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मैंने क्या बोला? जिसमें एक हो देने वाला और जितना वो एक देगा उतना ही दूसरा लेने वाला होना चाहिए। बस इतना याद रखो आप, ठीक है। यानी सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो देना चाहता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसीलिए उसको आयनिक कंपाउंड कहेंगे। और जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो मुझे बताओ ये स्ट्रांग होंगे नहीं होंगे? ये होंगे, स्ट्रांग होंगे। दोनों के पास पावर इक्वल है और प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे, एक दूसरे को बांध के रखेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे कि कहीं नहीं जा सकता है, ठीक है। तो सॉल्ट क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी बताया था मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एक बार रिकैप करो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट्स ईच अदर। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में? मुझे सर रिकैप करो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड एंड बेस reacts each other and formed salt and water। सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या करवाया? HCl, और ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस NaOH, और क्या बनाता है? NaCl बनाएगा, यानी सॉल्ट बनाएगा, और ये बनाएगा वाटर। मैं आपको क्लास के अंदर ही याद करवा दूंगा। बस आप मुझ पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, और आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से एकदम डीपली देखिए। हम इसी वीडियो में लगभग सारा चीज़ें जो हम पढ़ के एकदम याद भी कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा अगर हम देखेंगे तो केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम सॉल्ट। सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल कंपाउंड बने? जो कि ऊपर बताया ना वही सब चीज़ें हैं। अरे कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। हार्ड बोल दिया था। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें लिख रखा है कि हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। कास्टिक सोडा, अरे ये कौन सा आ गया? अरे कास्टिक सोडा होता है NaOH यानी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? अरे वो बेस, बताया था आपको लास्ट क्लास में। अरे वो बेस जो पानी में घुल जाए। कास्टिक सोडा क्या होता है? यानी एक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और वो बेस जो पानी में घुल जाए उसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। इसको हम अल्कलाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से। ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा, POP, जिप्सम, तो ये सभी हम पढ़ेंगे। मैंने आपको इसको ऊपर में और अच्छे से डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो अब नीचे और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब है हमारा, ये देखो कास्टिक सोडा, ये होता है कास्टिक सोडा। तुम्हारे लिए पिक्चर भी लाया भाई तुम्हारा, यानी तुम्हारे लिए मैंने पिक्चर्स भी लाए हैं, बहुत ही चुन चुन के पिक्चर्स लाए हैं। इनको चुन चुन के मारेंगे हम, ठीक है। तो हम देखते हैं हम क्या है हमारा कास्टिक सोडा। तो क्या, तो ड्रेन क्लीनिंग में या चिमनी क्लीनिंग में या सोप मेकिंग में, अरे समझ में आ गया? यानी सोप मेकिंग में, साबुन को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कास्टिक सोडा का किसमें इस्तेमाल किया जाएगा? साबुन को बनाने में। किसको बनाने में? साबुन, यानी सोप मेकिंग में। और चिमनी क्लीनिंग, चिमनी देखा है क्या? अरे वो जो नाक से जो धुआं निकलता है, अरे नाक से धुआं मतलब ईंट की जो भट्टी होती है, ईंट को जो बनाने वाली जो चिमनी होती है, लगभग ऐसा होता है वो, यहाँ से धुआं निकलता है।
यहाँ से धुआं निकलता है, तो ये ऐसे चिमनी होता है, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है तो उसको मत देखो। तो चिमनी क्लीनिंग में या आपका ड्रेन क्लीनिंग, जो नालियाँ होती हैं उनको साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कास्टिक सोडा का। और ये ऐसा होता है, इसको आप मंगवा भी सकते हो ब्लिंकिट से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो हम जस्ट देखते हैं कि कास्टिक सोडा बना कैसे है, यानी ये NaOH जो है, ये NaOH कैसे बना है, ये NaOH कैसे बना है, तो इसको पढ़ लो एक बार, खुद ही पता चल जाएगा। When electricity through aqueous solution of salt decompose to form NaOH। नहीं समझ में आया? अरे मैं हूं ना, समझा रहा हूं तुम्हें। इसका डेफिनेशन पहली बात तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा भी जाएगा तो हम याद करेंगे। यानी इसमें क्या आपका, इसमें जो मेन चीज याद ध्यान रखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ सॉल्ट। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट आपका वाटर हो, ठीक है। यानी वाटर में घोलना है किसको? सॉल्ट को, और इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। वाटर में घोलना है किसको? किसको घोलना है? सॉल्ट को घोलना है, वाटर में घोलना है। और हमें जो है क्या करना है, अगर मैं सॉल्ट को वाटर में घोलता हूं तो हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे H2O होगा ना तो OH बनेगा। मोस्टली चांसेस हैं H2O होगा तो OH बनेगा, अगर OH होगा तो क्या बनेगा वहां पे? H2O बनेगा। यानी आपका ये Na ले लेगा और क्या बन जाएगा? NaOH। यानी ये क्या है? ये आपका है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी बेस। अब क्या होगा आपका? क्लोरीन अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा, और आपका थोड़ा सा एक हाइड्रोजन गैस भी हम अलग कर देते हैं। तो यानी कास्टिक सोडा में तुम देखोगे क्या निर्माण हो रहा है, इस फॉर्मूले में क्या निर्माण हो रहा है। इस फॉर्मूले को आपको समझ में आ रहा है क्या? क्या बोलोगे? यानी जब आपका एक्वस सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है बताओ, कैसे बना है कास्टिक सोडा? तो बोलोगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट से। हमने किसको पास किया है? इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट से हमने किसको पास किया है? इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है। और क्या निर्माण हो रहा है? प्रोड्यूस क्या हो रहा है? प्रोड्यूस क्या हो रहा है? तो आपका बेस यानी अल्कलाइन, यानी और क्लोरीन। तो इसी को हम क्लोरो अल्कलाइन रिएक्शन भी कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरो अल्कलाइन रिएक्शन? तो इन रिएक्शन क्लोरीन एंड अल्कलाइन आर फॉर्म्ड। यानी क्या होता है क्लोरो अल्कलाइन रिएक्शन? तो ये आप खुद लिखोगे, क्या होता है क्लोरो अल्कलाइन रिएक्शन। तो ये आप खुद ही मुझे बताओगे, अभी जस्ट मैंने बताया है। यानी देखो, इसमें क्लोरीन निकल रहा है, और अल्कलाइन क्या होता है? वो बेस जो पानी में घुल जाए, अल्कलाइन भी निकल रहा है, तो इसीलिए हम क्लोरो अल्कलाइन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कैसे हुआ है तो ये मैंने आपको बता दिया, कैसे बना है आपका ये कास्टिक सोडा, ठीक है। तो क्या होता है इसका यूज? अभी हमने जस्ट पढ़ लिया, चिमनी को साफ करने में, नाली को साफ करने में, और सोप बनाने में। बताओ मुझे कास्टिक सोडा का यूज बताओ। यानी चिमनी को साफ करने में, यानी क्लीनिंग द चिमनी, और क्लीनिंग द ड्रेन एंड मेकिंग द सोप, ठीक है। तो सोप को बनाने में। अच्छा बताओ, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH। किससे बना है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी NaCl प्लस H2O। तो क्या बना है आपका? NaOH और Cl माइनस। इसी को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं? क्लोरो अल्कलाइन रिएक्शन। तो बताओ कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaOH, ठीक है। कास्टिक सोडा का यूज कहाँ पे करते हैं? तो चिमनी को क्लीन करने में, और ड्रेन को क्लीन करने में, नाली को साफ करने में, और सोप बनाने में, साबुन बनाने में, ठीक है। तो यानी ऑयल रिफाइनिंग में भी काम किया जाता है। PVC पाइप देखा आपने? तो PVC जो पाइप होती है उसका एक प्रचार भी आता है, ठीक है, जिसमें से तार गुजरती है, ठीक है। तो उसको भी बनाने में। पेस्टिसाइड्स मतलब अरे कीड़ों को मारने के लिए, कीटनाशक को मारने के लिए, ठीक है। उनको साबुन खिला दो, कीटों को साबुन खिला दो, भाई नाचते फिरेंगे वो, ठीक है। तो जस्ट हम देखते हैं नेक्स्ट, वो है हमारा कौन सा? तो बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से क्या है, होता है यूज। तो बेकिंग सोडा बनता कैसे, इसको देख लेते हैं। बेकिंग सोडा बनता क्या? अरे भैया सब जो है किससे बने हैं? NaCl से बने हैं। NaCl में मैंने क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया। और कभी भी ना ये याद रखना, जब ये CO3 मिला है ना प्रोडक्ट में, तो जरूर यहाँ पे CO2 ऐड हो रहा होगा, इतना याद रखना, ठीक है। और एक आपका होता है NH4 यानी अमोनियम। अब ये इतनी सारी हम याद कैसे करेंगे? अरे यार इसको बता, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत है क्या? इसमें देखोगे NaCl है, मतलब हमने नमक मिलाया, उसमें पानी मिला दिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको CO3 दिख रहा है तो आप भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलाओगे ही ना, और आपका एक अमोनिया, थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है। तो क्या बनेगा? अरे इसको रटने की जरूरत नहीं, कैसे बनाइए ना, तो देखो बस ये देख लो कि आपको ये बना है ना, तो लिख देना यहाँ पे, यानी NaH
CO3, ये बन गया आपका बेकिंग सोडा बन गया। बेकिंग सोडा प्लस में आपका NH4Cl बनता है। ये जो NH4 है ना, ये इस Cl से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो क्योंकि Cl बच गया था, NH4 बन गया था, तो आपका अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये रहा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा कैसे बना है, तो बताओ मुझे कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं बेकिंग सोडा को बनाने में। तो NaCl, दूसरा H2O, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा अमोनियम। बताओ दोबारा मेरे साथ। तो बताओ बेकिंग सोडा को बनाने में कौन कौन लगा है, NaCl, H2O, फिर कौन सा लगा है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम, ठीक है, NH4, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है, बहुत बार यूज पूछा गया बेकिंग सोडा का, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशन में, यानी जो आग को बुझाने के लिए, ठीक है। एंटासिड के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि अगर मधुमक्खी ने आपको काट लिया है, तो आप क्या करोगे। तो ये ना थोड़ा सा माइल्ड क्रोसिव बेस होता है, ये बेस होता है, बेस। और जो मक्खी काटती है ना, उसमें उसके डंक में ना एसिड होता है, मैथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड होता है, आंट यानी चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में या आपका जो भी होते हैं उनके डंक में आपका एक एसिड होता है, उसको फॉर्मिक एसिड या मैथेनोइक एसिड कहते हैं। और एसिड को खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बोला होम रेमेडीज बताओ, घरेलू उपाय बताओ जिससे हमारा क्या ठीक हो जाए, आपका चींटी का डंक ठीक हो जाए या बीस का डंक ठीक हो जाए। तो आपका बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एंटासिड के रूप में, एसिड को मारने के लिए, ठीक है। टू मेक बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है उसको मैं बताऊंगा। तो जस्ट मैंने लिखा, यानी बेकिंग सोडा वर्सेस बेकिंग पाउडर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना ये कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर होता है। सबसे पहला अंतर तो ये होता है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या बताओ, NaHCO3। चलो थोड़ा सा पिछले चलते हैं। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बताओ, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत अच्छे, तुमने दोनों याद कर लिया। अच्छा, कास्टिक सोडा का यूज बताओ, सोप, ड्रेन क्लीनिंग और कौन सा था आपका, चिमनी का उद्योग, ठीक है। अब PVC पाइप भी बनाते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा का यूज़ तो आपको पता ही होगा भाई, खाना को बनाने में, जल्दी बनाने में, स्पंजी बनाने में, टेस्टफुल बनाने में, ठीक है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ये है। तो जब मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टार्ट्रिक एसिड मिला दूं जो कि इमली में, टैमराइंड में होता है, ठीक है, T4 टैमराइंड, T4 टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड अगर मैं बेकिंग सोडा में मिला दूं तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है। तो पहला तो डिफरेंस तुम्हें यही समझ में आ जाएगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, और बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, यानी NaHCO3 प्लस में आपका टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसका अब डिफरेंस देख लेते हैं। तो यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी बताया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो आपका बेकिंग सोडा ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और जो आपका बेकिंग पाउडर होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस में टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। मेक्स कुकीज स्प्रेड ड्यूरिंग बेकिंग, तो कुकीज़ को बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं हम बेकिंग सोडा का। और मेक्स कुकीज़ पफ ड्यूरिंग बेकिंग, तो कुकीज़ को जो है पफ बनाने में जो है कुकीज़ को हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपका बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल बताया था ना एंटासिड के रूप में। अगर मधुमक्खी काट लेगी तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप बेकिंग सोडा का। तो यूज़ विद एसिडिक इंग्रेडिएंट्स जैसे आपका बटर मिल्क या आपका ये सब, ठीक है। और यूज़ विद नॉन एसिडिक यानी आपका रेगुलर मिल्क, यानी इसमें आप जो है इसको आप देख लेना एक बार कि मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया, जस्ट 2 पॉइंट याद रखो। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो बोलोगे आपका बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो है वो ब्रेड को कुकीज़ को स्प्रेड करने में, कुकीज़ को फैलाने के लिए, ठीक है, कुकीज़ को फैलाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा का। और बेकिंग पाउडर का कुकीज़ को पफ बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। चलो, तो नेक्स्ट हमारा एक है आपका कि व्हाट विल
यानी क्या होगा, व्हाट विल इन केमिकल रिएक्शन व्हेन लाइम वाटर पास थ्रू क्लोरीन गैस। ये सेम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, आप चेक करना इसको। क्या होगा जब लाइम वाटर से क्लोरीन गैस को पास किया जाए। अभी बताया था मैंने, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है बताओ, CaOH2, CaOH2। और जब मैं क्लोरीन गैस पास करूंगा तो क्या होगा, तो CaO यहाँ से ले लूंगा, Cl2 यहाँ से ले लूंगा, CaO Cl2 यहाँ से ले लूंगा। अब बचा क्या, O और H बचाना। तो तुम्हें क्या बताया था, अगर तुम्हारा O और H बचे यहाँ पे तो क्या निर्माण होगा, H2O का निर्माण होगा। तो ये बन गया ना ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। समझ में आ गया, जब आपका लाइम वाटर से क्लोरीन गैस पास करो तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्लियर हो गया। तो इतना याद रखना कि इसका यूज़ क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है। तो कॉटन, जो कपड़े बनाने में, ठीक है, ब्लीचिंग कपड़े को डाई करने में कपड़ों को। और ये क्योंकि क्लोरीन से बना ना, क्लोरीन से, तो क्लोरीन का ना इस्तेमाल होता है यानी जो वाटर की जो बैक्टीरिया है ना उसको किल करने में, ठीक है, यानी वाटर के बैक्टीरिया को मारने में। तो मैंने जस्ट तुम्हें क्या बताया, यानी यूज्ड इन कॉटन इंडस्ट्री और वाटर के बैक्टीरिया को मारने में। चलो एक बार हमने 3 याद किए हैं, 3 के केमिकल फॉर्मूला बताओ मुझे। सबसे पहले कास्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला बताओ, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो बताओ मुझे बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला भी बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। अच्छा बेकिंग पाउडर का बता दो, तो NaHCO3 प्लस में टार्टरिक एसिड। अच्छा मुझे बताओ फिर तीसरा हमने जो पढ़ा है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ, तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कास्टिक सोडा के यूज़ बताओ, तो ड्रेन क्लीनिंग में कास्टिक सोडा के यूज़ बताओ, सोप बनाने में कास्टिक सोडा के यूज़ बताओ, PVC पाइप बनाने में, ठीक है। मुझे यूज़ बताओ किसका, तो आप बताओ मुझे यूज़ बेकिंग सोडा का यूज़ बताओ। तो बेकिंग सोडा का यूज़ कुकीज़ को जल्दी बनाने में, टेस्टी बनाने में, स्पंजी बनाने में, ये सब बता दोगे, ठीक है। मुझे बताओ ब्लीचिंग पाउडर का यूज़, तो ब्लीचिंग पाउडर में आपका क्लोरीन है ना, और क्लोरीन क्या करेगा, वाटर के बैक्टीरिया को मारेगा। और कॉटन इंडस्ट्री में आपका इस्तेमाल होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये देखो डिसइंफेक्ट्स, ये आपका इन्फेक्शन को यानी वाटर के इन्फेक्शन को मारने के लिए, सैनिटाइजेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सैनिटाइजेशन ये वर्ड तो हमें बहुत अच्छे से आता है कोरोना से, ठीक है। तो ये याद रखना, मल्टी क्लीनर भी कहते हैं इसको, बहुत सारी चीज़ों को साफ कर देता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये देखो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो बस कुछ और फिर हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा और, ठीक है। तो आपका बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, ये कंपोनेंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर बताओ। अभी बताया था मैंने, यानी बेकिंग सोडा प्लस में टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, T4 टार्टरिक एसिड, T4 टैमराइन, ठीक है, यानी इमली में, ठीक है। टूथपेस्ट में, हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो याद रखना जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारे मुंह का pH मान नीचे गिरता जाता है, और अगर वो 5.5 से और नीचे हो जाए तो वो हमारा ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो हमें मुंह को साफ करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हमें तो भैया बेस की ज़रूरत है ना। तो याद रखना हमारा टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हमारा जो है यानी वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, बस फॉर्मूला ही इसको याद करने की जरूरत है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। काम क्या है, तो वही सेम, सोप, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में, और बोरेक्स बनाने में, या नहीं तो आप इसको घर को साफ सफाई करने में इसका इस्तेमाल करोगे। नाम से पता चल रहा है वॉशिंग सोडा है, यानी घरों में साफ सफाई करने के लिए, बोरेक्स बनाने के लिए, और ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका काम करोगे, ठीक है। ये देखो किचन चिमनी क्लीनिंग, ड्रेन क्लीनिंग पता है ना, नाली को साफ करने के लिए, रिमूव ग्रीज एंड ग्रीस पता है ना, जो शटर में लगाते हैं, तो उसको अगर रिमूव करना है तो आप इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। शटर के जो शटर को बंद करते हैं तो उसके कोने कोने में लगाते हैं, ठीक है। सोप मेकिंग, तो इसका आप इस्तेमाल जो है इसका क्या है आपका, ये कास्टिक सोडा, अच्छा ये तो कास्टिक सोडा हो गया, तो कास्टिक सोडा का नहीं, आप इसका याद रखना। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल आपको किस में इस्तेमाल करोगे, तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल आपका ये भी आपका सोप बनाने में होता है, सोप की इंडस्ट्री में, तभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो सोप इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री, और ये भी क्लीनिंग एजेंट होता है, ठीक है, घर में साफ सफाई कर ले। अब लास्ट हमारा है पीओपी, और पीओपी क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, हमने कर लिया था इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट,
यानी 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। और इसका इस्तेमाल क्या होता है फॉर डेकोरेशन करने के लिए, या आपका इस्तेमाल क्या होगा टॉयज़ बनाने के लिए, या सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, या आपका हड्डियों को जोड़ने के लिए। ये देखो हड्डियों को जोड़ने के लिए ये ऐसा प्लास्टर होता है ना, तो ये पीओपी होता है, ठीक है। ये देखो ये जो है ना ये स्मूथ बनाया गया है, ये पीओपी किया गया आपके मतलब छतों पे। तो यानी आपका पीओपी का इस्तेमाल, पीओपी का फुल फॉर्म क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और पीओपी का यूज़ कहाँ पे, केमिकल फॉर्मूला क्या है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। इसका यूज कहां पे होता है फॉर डेकोरेशन, फॉर मेकिंग टॉयज, ठीक है, या बोलोगे फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, ठीक है, या बोलोगे आप हड्डियों को जोड़ने के लिए, ठीक है। चलो मुझे बता केमिकल नेम, अगर मैं बताऊंगा कास्टिक सोडा का केमिकल नेम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। मुझे बताओ बेकिंग सोडा का केमिकल नेम तो बताओगे आप केमिकल फॉर्मूला तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। हमारा बताओ ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला बताओ CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। बताओ मुझे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ तो वॉशिंग सोडा का Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये याद रखना। और हमारा POP का फॉर्मूला बताओ तो CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो उसको अच्छे से देखो, इसको अच्छे से समझो क्योंकि ये आपका मेन है, ठीक है, ये याद रखना। फिर हमारा जो है अगर मैं इसमें तो अगर मैं इसमें ना एक चीज याद रखना, अगर मैं इसमें पीओपी में वाटर मिला दूं तो वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, और क्या बन जाएगा वो जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। जिप्सम, और जिप्सम जो होता है ये हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो सेम जो पीओपी का फॉर्मूला है वही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, कैल्शियम सल्फेट, लेकिन इसमें थोड़ा सा वाटर ज़्यादा होगा क्योंकि वाटर मिल चुका है ना, तो थोड़ा सा कितना ज़्यादा होता है 2H2O इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो याद रखना जिप्सम का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप अपने इस चैनल को अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है, ताकि आपको इससे भी बेहतरीन वीडियो और ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और आपके जो नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा हो, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को ये ज़रूर शेयर करो ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।